बेचारी रोजी उदास दिल के साथ एक दिन दूर दूर तक उड़ती फिर रही थी। रोजी के बच्चे नहीं थे और रोजी के शौहर ने उससे साफ कह दिया था कि अब मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। रोजी बहुत परेशान रहती थी। मैं इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? अब तो मेरा शौहर भी मर गया और मैं बेवा हो गई हूँ। मेरे पास तो कोई ढंग का ठिकाना भी नहीं। मैं अब शादी करूंगी, पर इनका क्या करूं? नीलोफर वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उनके लिए अच्छा खाना और अच्छा घर दोनों ही संभाल के रखे हुए थे। एक रोज कालू कव्वे ने रोजी से बोला, रोजी, तुम माला के बच्चे ले लो, उसका शौहर तो मर गया। क्यों नीलो, क्या कहती हो? मैं भी सही कह रही हूँ रोजी, तुम माला के बच्चे ले लो। माला एक रोज दोबारा उसी जगह पर आती है और नीलो से उसकी मुलाकात हो नहीं पाती। नीलो कहती है कि मैं माला को समझाऊंगी कि तुम अपने तीनों बच्चे रोजी को दे दो। हाँ नीलो, तुम ठीक ही तो कहती हो। रोजी उड़ती हुई माला के पास मुलाकात करने आती है और उसे अपना दुखड़ा सुनाती है कि माला बहन, मुझे तो अपने बच्चे दे दो और शादी कर लो। माला गहरी सोच में थी और दूसरी चिड़ियाओं से बातें कर रही थी। सबने यही बोला कि तुम इन 3 बच्चों को पालोगी, तुम रोजी को दे दो। रोजी तुम्हारे बच्चों को बहुत खुश रखेगी। माला रोजी के पास जाती है, कालू के पास जाती है और कहती है कि ठीक है। कालू ये खुशखबरी सुनाने रोजी के पास चला आता है और कहता है, रोजी बहन, मैंने माला को बोतल में उतार लिया है। देखो रोजी, इतना उदास ना हो, तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए इंतजाम कर तो रहे हैं। ये कहकर रोजी भी खुश हो गई और सोचने लगी, चलो, इस बहाने मेरे शौहर तो घर आ जाएंगे और माला का मैं किन अल्फाजों में शुक्रिया अदा करूं कि वो मुझे अपने बच्चे दे देगी। वो ये कहकर बहुत खुश हुई और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उदास चेहरे पर खुशी ले आई और सोचने लगी कि मैं सबको बहुत खुश रखूंगी और जहन में ख्याल बनाने लगी कि मैं उन्हें कितना खुश रखूंगी। हम एक हैप्पी ज़िंदगी जिएंगे। अब क्या था, माला भी अपने बच्चों को लेकर उनके आखिरी दीदार के लिए बैठी थी और उन बच्चों से कह रही थी कि अब तुम्हारे पास नई मम्मा आ जाएंगी। माला और रोजी की मुलाकात रोजी के दूसरे घर में होती है। माला रोजी से कहती है, देखो, अब मैं वो अपने बच्चे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना होगा। मुझे अब नए शौहर की तलाश है। मैं अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती रोज़ी। मेरा शौहर तो मर गया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँ? अब जो मेरे नए शौहर बनने वाले हैं, उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी है कि मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को नहीं पाल सकता। तो बताओ, मैं क्या करूं? रोजी कहने लगी, उदास मत हो माला। जब तुम्हारा दिल करे अपने बच्चों को मेरे घर पर आकर मिल जाया करना। तुम उनकी छोटी खाला बनकर आया करना। बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और माला और रोजी बहुत देर तक बैठी मुस्तकबिल की बातें करती रहीं और अगले ही रोज माला अपने बच्चों को लेकर रोजी के छोटे से कमरे में आ जाती है और उनसे कहती है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं तुम लोगों का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तुम लोगों को देना ही होगा रोजी को, वो तुम्हें अच्छे से रखेगी। माला बहुत उदास थी लेकिन खुश भी थी क्योंकि अब उसके बच्चे अच्छा खाएंगे,
اچھا پئیں گے اور اچھی جگہ رہیں گے۔ بہت خوش تھی مالا۔ آہستہ آہستہ ان میں سے بچے نکل آئے اور روزی کا شوہر بھی اس سے واپس آ گیا تھا اور وہ تینوں بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔